तो ये पावर ट्रक ट्रैक्टर 439 प्लस लोड मैक्स डीजल सेवर और ये 41 HP के रेंज में आता है ट्रैक्टर। और इसमें एक समस्या आ रहा है कि जब ये खेत में जुताई हो रहा है तो जुताई करते समय इसका कल्टीवेटर गहराई नहीं ले पा रहा है, यानी कि कहे तो 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच इस तरह से जो हमें गहराई सेट करना होता है, इसका लीवर से गहराई सेट करने के बाद भी ये परफेक्ट गहराई नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल 2-4 इंची के गहराई लेकर ज़मीन में चल रहा है। तो इस तरह का समस्या आने का, इस तरह का प्रॉब्लम आने का सबसे पहला कारण है कि हाइड्रोलिक्स लीवर का सही से सेटिंग ना हो पाना, या तो लीवर का सेटिंग के बारे में जानकारी का ना होना। तो जब भी हम ट्रैक्टर से खेतों में जुताई करें तो हाइड्रोलिक्स लीवर को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम हाइड्रोलिक्स लीवर को सेटिंग सही नहीं कर पाएंगे तब तक तरह तरह के ट्रैक्टर में जुताई करते समय प्रॉब्लम आता रहता है, जैसे कि गहराई का पूरी तरह से न ले पाना, या तो ज़्यादा गहराई ले लेना, या ट्रैक्टर का दबना, या ट्रैक्टर का ओवरहीट होना, या खेतों का एक लेवल में एक बराबर में जुताई करना होना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि डीजल खपत बढ़ जाना। अगर हम सही से लीवर सेटिंग करके ट्रैक्टर को खेत में जुताई नहीं करेंगे, जब तक हम सही लीवर सेटिंग करके खेतों में जुताई नहीं करेंगे तब तक डीजल खपत भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब भी हम ट्रैक्टर को खेतों में जुताई करने के लिए चलाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लीवर सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक हम सही लीवर सेटिंग करके खेतों में जुताई नहीं करेंगे ट्रैक्टर से, तब तक ट्रैक्टर खेतों में जुताई करते समय अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा खेतों में जुताई करते समय। तो जिस इम्प्लीमेंट में हम चलाना चाहते हैं उस इम्प्लीमेंट में चलाने से पहले हमें खेतों में इसका लीवर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये पावर ट्रक 439 प्लस है और इसमें 3 लीवर हाइड्रोलिक सिस्टम है और इसका वीडियो भी पहले हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और लिंक पर भी जाकर क्लिक करके वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी जितने भी नए ट्रैक्टर पावर ट्रक ट्रैक्टर आ रहा है 2 लीवर हाइड्रोलिक्स के साथ आ रहा है, तो 2 लीवर हाइड्रोलिक सिस्टम का भी हाइड्रोलिक लीवर सेटिंग का वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड किया है, वो वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे भी इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिंक पर भी जाकर आप 2 लीवर हाइड्रोलिक सेटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी हम इस ट्रैक्टर के लीवर के पास चलेंगे और एक बार अच्छे से इसका लीवर का रिव्यू करेंगे कि किस तरह से इसे हमें किस इम्प्लीमेंट में चलाते समय कैसे लीवर को सेटिंग करना है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें 3 लीवर 1, 2 और एक ये 3, ये 3 लीवर हाइड्रोलिक सिस्टम है। और ये येलो कलर का जो लीवर दिखाई दे रहा है जो कि एकदम से ये ड्राइवर सीट के बगल में होता है, ठीक है, ये ड्राइवर सीट के बगल में है और इसका नाम है मेन कंट्रोल लीवर। और इससे हम हाइड्रोलिक्स को उठाने और गिराने का काम लेते हैं इस तरह से। और ये दूसरा ब्लैक कलर का लीवर जो कि ये मिडिल में रहता है और इसका नाम है सिलेक्शन लीवर। और इसमें 2 मोड होता है, एक ड्राफ्ट मोड जो कि देख सकते हैं आगे की तरफ ये सील पे लिखा हुआ है, और ये पीछे की तरफ दूसरा पोजीशन मोड। तो जब हम ये सिलेक्शन लीवर को आगे ड्राफ्ट मोड में रखते हैं तो यहाँ पे ADDC काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पे सेंस भी एक्टिव हो जाता है। और जब हम ये सिलेक्शन लीवर को ये आगे ड्राफ्ट मोड में रखते हैं तो ये मेन कंट्रोल लीवर में भी सेंस एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा ये पोजीशन जो कि सबसे पीछे इस तरह से लीवर को रखेंगे तो ये पोजीशन मोड में रहेगा। और जब हम ये सिलेक्शन लीवर को पोजीशन मोड में कर देते हैं यहाँ पे ADDC सिस्टम काम करना बंद कर देता है और सेंस भी पूरी तरह से लॉक हो जाता है। और जब हम ये सिलेक्शन लीवर को पोजीशन मोड में रखते हैं तो ये मेन कंट्रोल लीवर में भी पोजीशन मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिक्स को उठना, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उठना और स्टेप बाय स्टेप गिरना, इस तरह से काम करने लगता है। तो जब भी हम ऐसे प्राइमरी इम्प्लीमेंट में ट्रैक्टर को चलाते हैं जो कि अधिक से अधिक गहराई लेकर चलने वाला इम्प्लीमेंट है, जैसे कि कल्टीवेटर, MB प्लाव जो कि 10 इंच 12 इंच 15 इंच इस तरह से गहराई लेकर चलता है, यानी कि जो गहराई लेकर चलने वाला इम्प्लीमेंट है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि ये सिलेक्शन लीवर को आगे की तरफ ये ड्राफ्ट मोड में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राफ्ट मोड सील पे लिखा हुआ है, ड्राफ्ट मोड में रखेंगे ताकि जो भी गहराई लेकर चलने वाला इम्प्लीमेंट है उसमें सेंस की ज़रूरत होता है और उसे गहराई कंट्रोल करना होता है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन लीवर को यहाँ जब भी हम गहराई लेकर चलने वाला इम्प्लीमेंट में चलाएंगे तो यहाँ सेट करके चलाएंगे, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी इम्प्लीमेंट जो कि ऐसे इम्प्लीमेंट है जो कि कम गहराई लेकर चलने वाला इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि रोटावेटर या लेवलर, ये सब 2-4 इंच गहराई लेकर ज़मीन में चलता है। तो ऐसे इम्प्लीमेंट में चलाते समय सेकेंडरी इम्प्लीमेंट में ये सिलेक्शन लीवर को हम पूरी तरह से पीछे पोजीशन मोड में रखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि सेकेंडरी इम्प्लीमेंट ज़्यादा गहराई लेकर नहीं चलता है, इसलिए उसे गहराई कंट्रोल नहीं करना होता है और उसे सेंस का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो हम इस सिलेक्शन लीवर को यहाँ पीछे पोजीशन मोड में रखेंगे। और ये देख सकते हैं ये पोजीशन मोड यहाँ पे सील पे लिखा हुआ भी है। तो एक बार फिर से हम इसका लीवर का रिव्यू कर देते हैं।
तो जब भी हम गहराई वाला इम्प्लीमेंट में ट्रैक्टर को चलाते हैं, जो अधिक से अधिक गहराई लेकर चलता है, तो उस समय ये सिलेक्शन लीवर को हम आगे ड्राफ्ट मोड में रखेंगे। और दूसरा सेकेंडरी इम्प्लीमेंट जो कम गहराई लेकर चलता है, तो उस इम्प्लीमेंट में हम ये सिलेक्शन लीवर को पीछे पोजीशन मोड में रखेंगे। इस तरह से इसका सेटिंग करके चलाना है। और बहुत सारे किसान या चालक करते क्या है कि ये सिलेक्शन लीवर को बीच में रख देते हैं, ठीक है, मिडिल में। तो एक बात को ध्यान से जान लीजिए कि इसका सिलेक्शन लीवर का बीच में कोई सेटिंग नहीं है। इसमें दो ही सेटिंग है, या तो आप ड्राफ्ट मोड में रखकर चलाएं आगे की तरफ, या तो आप पीछे की तरफ पोजीशन मोड में रख के चलाएं। तीसरा इसका कोई सेटिंग नहीं है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन लीवर से इसका सेटिंग करके चलाते हैं। जैसा इम्प्लीमेंट चलाते हैं उस हिसाब से हमें इस सिलेक्शन लीवर से लीवर को सेट करना होता है। और अब ये तीसरा लीवर जो कि फेंडर मेडगार्ड साइड में होता है और रेड कलर का रहता है, और इसका यूज हम ट्रिपल ट्रॉली के लिए करते हैं। और इसमें भी 3 पोजीशन है, लिफ्टिंग पोजीशन, होल्ड पोजीशन और डाउन पोजीशन। तो जब हम ये एक्सटर्नल सर्किट लीवर को आगे की तरफ पूरी तरह से कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा ट्रिपल ट्रॉली उठेगा, यानी कि लिफ्टिंग होगा। और उठे हुए पोजीशन में ट्रिपल ट्रॉली को जब हम ये सर्किट लीवर को डायरेक्ट पीछे की तरफ कर देते हैं, तो होल्ड पोजीशन हो जाता है, यानी कि ट्रॉली जिस पोजीशन में उठा हुआ है उसी पोजीशन में रुका रहता है। और तीसरा ये बीच में, जब हम ये सर्किट लीवर को बीच में रखते हैं तो ट्रिपल ट्रॉली डाउन होता है, यानी कि नीचे गिरता है। तो इस तरह से ये तीनों लीवर का सेटिंग है, और एक एक करके हमें सेटिंग करना होता है। और जिस तरह से जो भी इम्प्लीमेंट में हम चलाते हैं उस तरह से है, उस इम्प्लीमेंट के हिसाब से हमें ये लीवर को सेट करना ज़रूरी होता है। तो ये ट्रैक्टर में तो समस्या आ रहा है कि इसका लीवर सेटिंग सही करने के बाद भी इसका कल्टीवेटर गहराई जितना हम देना चाह रहे हैं उतना ये गहराई नहीं ले पा रहा है, यानी कि परफेक्ट गहराई सेट नहीं हो पा रहा है सही लीवर सेटिंग करने के बाद भी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा समस्या होता है कि आप सही लीवर सेटिंग करते हैं और उसके बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इम्प्लीमेंट गहराई पूरी तरह से नहीं ले पाता है, या तो गहराई लिमिट से ज़्यादा ले लेता है, या तो खेतों का एक बराबर लेवल में जुताई नहीं हो पाता है, या तो ट्रैक्टर दबता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको भी मिलता है, तो ये लीवर सेटिंग करने के बाद आप ट्रैक्टर के पीछे इसका ADDT सेंसर यूनिट लगा हुआ है, जो कि उसको आप एक बार चेक कर लें। क्योंकि होता क्या है कि जब ट्रैक्टर लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, यानी ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, तो ADDC सिस्टम यूनिट में जो लगे हुए पार्ट्स हैं छोटे मोटे, जैसे कि सेंसर पिन, स्प्रिंग, स्पेसर, छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, वो पार्ट्स क्या होता है कि घिस जाता है, घिसावट हो जाता है। और घिसावट होने के कारण से सेंसर यूनिट सिस्टम के अंदर में बहुत ज़्यादा गैपिंग आ जाता है, जिसके कारण से ADDC सिस्टम गहराई कंट्रोल नियंत्रण पूरी तरह से नहीं कर पाता है, और इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अभी हम चलेंगे इसके ट्रैक्टर के पीछे और इसका ADDC सेंसर यूनिट को चेक करेंगे कि हम जब भी इसका हाइड्रोलिक सही लेवल सेट करने के बाद भी चला रहे हैं तो भी गहराई क्यों नहीं ले पा रहा है, क्या समस्या है। तो अभी हम इस ट्रैक्टर के पीछे चलते हैं और इसका ADDC सेंसर यूनिट को एक बार चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है जिसके कारण से इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं कितना इसमें प्लेइंग है, ये घिसा हुआ यहाँ से भी, ये साफ्ट, ये बोर में भी, हाउजिंग के बोर में, और ये देख सकते हैं ये इस तरह से इसका झूला भी कितना ये घिसा हुआ है। तो इसी के कारण से इसका जो लीवर सेटिंग है, वो लीवर सेटिंग करने के बाद भी मन मुताबिक गहराई नहीं ले पा रहा है। ये हल्का सा जोड़ लगाने में ये देख सकते हैं पूरी तरह से सेंस हो जा रहा है। तो हमें इसके ये जो ADDC सिस्टम है इसको खोलना होगा, और इसे खोल लेते हैं। उसके बाद में इसके अंदर का जो स्प्रिंग है, स्पेसर है, उसे दिखाते हैं, और इसका तो जॉब कराना होगा लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि ये देख सकते हैं हाथों से कितना प्लेइंग है। इसीलिए हर बार हल्का सा झटका से भी सेंस कर दे रहा है, इसके कारण से इसका इम्प्लीमेंट गहराई में नहीं जा पा रहा। तो जल्दी से हम इस सिस्टम को खोलते हैं और निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि इसके इस सेटिंग में क्या गड़बड़ है, और इसका स्प्रिंग का क्या पोजीशन है, और इसका जो अंदर का जो पिन है सेंसर पिन, उसका भी पोजीशन दिखाएंगे। तो जल्दी से पहले हम इसे अलग कर लेते हैं। तो इसके ये ADDC सिस्टम यूनिट को हमने खोल कर बाहर निकाल लिया, और जैसा कि देख सकते हैं इसके सारे जो स्प्रिंग और स्पेसर था और इसका सेंसर रड, वो सारे पार्ट्स को बाहर किया। और ये बूट, रबर बूट, ये देख सकते हैं ये भी कटा हुआ है। और जो समस्या था, जो हमने दिखाया था कि इसमें जो कितना प्लेइंग था, और ये पिन जैसा कि देख सकते हैं कितना घिसा हुआ था, कटा हुआ था, और ये देख सकते हैं कितना प्लेइंग है। और इसी के कारण से हल्का झटका भी इम्प्लीमेंट से आता था, तो ये सेंस कर देता था, और जिसके कारण से कल्टीवेटर पूरी गहराई नहीं ले पाता था। गहराई मन मुताबिक नहीं लेने का जो प्रॉब्लम था, समस्या था, वो इसी के कारण से था कि ये देख सकते हैं कितना प्लेइंग था। और उसके बाद ये
सिस्टम के अंदर भी इसमें भी एकदम से प्लेइंग था, देख सकते हैं ये एकदम से ये कटा हुआ है। तो इसके लिए हमें ये सॉफ्ट के ऊपर साइज कराना होगा और इसके बोर के मुताबिक ये पिन को साइज करना होगा। और बाकी के जो इसका ये स्प्रिंग है जो कि ये टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो सॉकेट है इसका, ये देख सकते हैं ये भी कटा हुआ है, तो इसका भी काम कराना होगा या तो इसे चेंज ही करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से घिसा हुआ है कितना। तो यही सब, तो इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंटों को घिसावट होने के कारण से इसका सेंसिंग यूनिट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था और अपने मन मुताबिक से जो हम गहराई दे रहे थे वो हमारा हिसाब से काम भी नहीं कर पा रहा था, वो अपने मन मुताबिक से काम कर रहा था। और इसका जो सेंसर पिन है वो भी देख सकते हैं किस तरह से घिसा हुआ है, ये टेपर घिसावट हुआ है। तो इसे भी हमें एक लेवल में करना होगा तभी इसका सही सेटिंग हम कर पाएंगे। और इसका जो ठोकर है उसे भी अभी हम दिखाते हैं और उसमें भी टेपर घिसावट है, तो उसे भी लेथ पे फेस कराना होगा। और इस पिन को भी जैसा कि देख सकते हैं ये भी कितना टेपर घिस चुका है एक साइड। तो इसका और उसका जो पिन है वो दोनों को फेस कराना होगा, उसके बाद हम इसका अच्छे से सेटिंग कर पाएंगे। तो अभी तो हम इसका लेथ पे जॉब कराते हैं, उसके बाद से हम इसको सेटिंग करेंगे। तो जैसे ही इन सारे पार्ट्सों का लेथ से जॉब होकर वापस आता है तो हम उसी टाइम इसका एक एक करके बारीकी से सारे पार्ट्स का फुल एंड कंप्लीट सेटिंग दिखाएंगे, किस तरह से इसका पार्ट्स का सेटिंग करना होता है और किस तरह से इसका हर एक पार्ट्स का सेटिंग रहता है। तो ये तो पार्ट 1 वीडियो था, इसका आने वाला नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका फुल एंड कंप्लीट सेटिंग का वीडियो मिलेगा, तो वो भी वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले।